अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह सनोल एकेडमी से आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ़ेल हाल मुकम्मल में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। इस टेंस के फ़िक्रात को इंटरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले रखकर आखिर में सवालिया इलामत लगा दी जाती है। यानी कि हैज़ और या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट या कोई नाम आ जाए तो उसके साथ लगेगा, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी दे यू या कोई दो नाम आ जाएं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा हैव। सादा फ़िक्रात के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और मनफी फ़िक्रात के लिए हमने हैज़ और हैव के बाद नॉट का इजाफ़ा किया था, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़ेल हाल मुकम्मल में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम फार्मूला देखें तो सब हैज़ या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाएगा। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज़ या हैव लगाएंगे। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फ़ेल माजी की सिफ़्ते फ़ेली यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल माजी की सिफ़्ते फ़ेली प्लस मफ़ूल लगाया जाएगा। अगर हम सेंटेंस देखें, हैव आई रीड अ बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और हैव जो है सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया गया है, आई प्लूरल में शुमार किया जाता है तो आई के साथ हैव लगाया गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को इन तीनों फ़िक्रात में शुरू में लिखा गया है। हैव आई रीड अ बुक। इसी तरह हैज़ ही रीड अ बुक, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़ को शुरू में लगाया गया, हैज़ ही रीड अ बुक, हैव दे रीड अ बुक। अगर हम मज़ीद फ़िक्रात को डिस्कस करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवाल या फ़िक्रात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमारे पास पहला फ़िक्रा है, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो। सब्जेक्ट अगर देखें, यू तुम है और इसको प्लूरल में शुमार किया जाता है तो यू के साथ हम हैव लगाएंगे, और हैव जो है फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाएगा क्योंकि सवालिया फ़िक्रात हैं। हैव यू फार्मूले के मुताबिक हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब हमने पास्ट पार्टिसिपल फेल माजी की सिफ्त फेली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फुटबॉल खेलना, खेलने की थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड। हैव यू प्लेड, PLAYD प्लेड, हैव यू प्लेड फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो, क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं। तो सब्जेक्ट अगर देखें वही है, वही भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी हैव लगेगा, और हैव को हम शुरू में लिखेंगे। सवाल फ़िक्रा है, हैव वी, क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं, वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव वी प्लेड फुटबॉल। इसी तरह नेक्स्ट है, क्या वो खेल चुके हैं, क्या वो खेल चुके हैं प्लूरल है, दे लगेगा, और दे के साथ हम हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैव को शुरू में लिखेंगे। सवालिया फ़िक्रा है, हैव दे, क्या वो खेल चुके हैं, फुटबॉल का जिक्र नहीं है अब इस फिक्रे में, तो जस्ट हम लिखेंगे हैव दे प्लेड, क्या वो खेल चुके हैं। क्या वो फुटबॉल खेल चुकी है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, और हम लगाएंगे शी, क्या वो खेल चुकी है, तो शी लगेगा, शी के साथ हम हैज़ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे। सवालिया फ़िक्र है, हैज़ शी प्लेड, क्या वो खेल चुकी है,
हैज़ शी प्लेड फुटबॉल? क्या असलम फुटबॉल खेल चुका है? तो असलम सिंगुलर है, इसके साथ भी हम हैज़ लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ असलम प्लेड फुटबॉल। इसी तरह नेक्स्ट है कि वो फुटबॉल क्यों खेल चुके हैं। अब कुछ हमारे पास डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, सवालिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवालिया अल्फाज जैसा कि हमारे पास है व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच वगैरह। और एक और है हमारे पास हाउ। व्हाट मीन क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, हुज किसका, विच कौन सा, हाउ कैसे। ये इन अगर हमारे पास फ़िक्रे में सवालिया फ़िक्रे में व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच या हाउ वर्ड्स आ जाएं तो उनको हम फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में स्टार्ट में लिखेंगे, यानी कि हैज़ और हैव से भी पहले। क्योंकि सवालिया फ़िक्रा है, हैज़ हैव को हम पहले से ही ऑलरेडी हम शुरू में लिखेंगे। लेकिन अगर व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच या इनसे मिलता जुलता कोई भी सवाल या लफ्ज़ आ जाएगा तो उनको भी हम फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। जैसा कि अब हमारे पास एक सेंटेंस है कि वो फुटबॉल क्यों खेल चुके हैं। अब क्यों, वाई, तो वाई मीन क्यों, तो वाई को हम फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। वाई, अब सब्जेक्ट अगर हम देखें खेल चुके हैं यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वाई हैव दे। हैव को शुरू में ही लिखना क्योंकि सवाल यह है। वाई हैव दे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड फुटबॉल। वो फुटबॉल क्यों खेल चुके हैं, वाई हैव दे प्लेड फुटबॉल। इसी तरह अगर क्यों की जगह पे कैसे होता तो हाउ लगेगा। वो फुटबॉल कैसे खेल चुके हैं, हाउ हैव दे प्लेड फुटबॉल। कौन सा बच्चा फुटबॉल खेल चुका है, तो विच चाइल्ड हैज़ प्लेड फुटबॉल। इसी तरह किसका बच्चा, तो हुज चाइल्ड हैज़ प्लेड फुटबॉल। जस्ट ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं, विच और हुज। विच और हुज किसका या कौन सा अगर फ़िक्रे में आ जाए तो इनके फ़ौरन बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हैज़ या हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि कौन सा बच्चा फुटबॉल खेल चुका है। कौन सा बच्चा, तो विच चाइल्ड हैज़ प्लेड फुटबॉल। कौन सा बच्चा या किसका बच्चा, ये दो वर्ड अगर आ जाएं, हुज या विच, किसका या कौन सा, तो इनके साथ हम जो है सब्जेक्ट लगा देंगे। कौन सा बच्चा फुटबॉल खेल चुका है, तो विच चाइल्ड हैज़ प्लेड फुटबॉल। अब सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हैज़ या हैव लगाना है। कौन से लड़के, अब प्लूरल है तो विच बॉयज़ हैव प्लेड फुटबॉल। उम्मीद है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल में समझ आ गए होंगे। मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।